कभी कभी छोटे आदमी बड़े आदमी को नचा देते हैं। आपने एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी होगी दूसरी तीसरी कक्षा में, पुराने लोगों ने। एक शेर के ऊपर चूहा कूद रहा था, उसकी नींद डिस्टर्ब हुई। ऐ चूहे, तेरी ये औकात, अभी यार मसल दूंगा। तो चूहा कहता, सरकार गलती हो गई, क्षमा करो, तुम राजा हो, हम छोटे से मार के क्या करोगे? हाँ ठीक है, लेकिन तूने उधम क्यों किया? सरकार छोड़ दो, कभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। राजा हंसता है से, हे चूहे, तू मेरे क्या काम आएगा? तू क्या काम आएगा? मैं शेर हूं, शेर। तो चूहा तू क्या मेरे क्या काम आएगा? चूहा कहीं का। बोले सरकार छोड़ दो, देखो भली मैं चूहा हूं लेकिन हाँ जा छोड़ दो, जा, तेरा कोई काम नहीं पड़ेगा। सबको कहानी मालूम होगी, पुराने लोगों को। जब शेर जाल में फंस जाता है, लिपट जाता है, तब सारे शेर आ गए, कोई हाथी आ गए, जितना उसको उलझाए वो सुलझाए उतना ही। सारे जंगल के जानवर आ गए, अपने राजा को नहीं बचा पा रहे हैं। अंत में लोमड़ी आई, बोले तुम मरोगे और तुम्हारा राजा मरेगा। इस समय राजा साहब को बचा सकता है तो चूहा। सब कहते वो चूहा, चूहा क्या काम का, चूहा क्या बचाएगा? तो चूहा तो अपने बिल में से मुंह निकाल के देख ही रहा था, करने तो सबको तमाशे। लोगों ने कहा भाई चूहा, नहीं नहीं साहब हम तो चूहा हैं, वो तो राजा साहब है, आप बड़े बड़े राजा साहब हो, हम तो चूहा, हम क्या कर सकते। चूहे ने थोड़ा तेल लगवाया, मनवाई की, अंत मैं क्या कर सकता। अंत में कहा, सबने हाथ जोड़े, हे चूहे राम। चूहा से क्या बनवा लिया? आज भी बोलते हैं चूहा को चूहा राम, बिल्ली मौसी, ये कुछ टाइटल ऐसे है जो प्रचलन। चूहा राम है, तू चूहा नहीं है, तू ही राम है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विधाता है, सब कुछ तू ही है। फिर थोड़ी बहुत स्तुति कराई और फटाफट गया, दांतों से जाल काटा। बोलो जंगल के राजा की जिंदगी किसके हाथ में है? राजा की जिंदगी की सुरक्षा किसके हाथ में है? चूहे के हाथ में। नहीं तो मर जाता, चमड़ी उधेड़ ली जाती। इसलिए संसार में ये सारे देखने के बाद, सारा चिंतन करने के बाद हमारी करुणा की बात कही, वात्सल्य की बात कही, सत्वेषु मैत्री की बात कही। मुनि महाराज से कह रहे हैं कि सबको मित्र बनाओ, चूहा को भी मित्र बनाऊं क्या? कीड़े मकोड़ों को मित्र बनाऊं क्या? सांप बिच्छू को मित्र बनाऊं क्या? हाँ बनाओ। संसार में क्या पता कब कौन सा जीव काम आ जाए। सत्वेषु मैत्री, इसलिए कहा मत समझो कि वो चूहा है, कभी राजा को भी चूहा की जरूरत पड़ सकती है। अहंकार मत करो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, एक हवा की जरूरत पड़ जाए। मत कहो कि ये पानी है, एक बूंद को तरस जाओ। मत कहो कि ये चींटी है, वो चींटी में भी बहुत बड़ी ताकत है, हाथी के भी प्राण ले लेती है। कितनी बड़ी ताकत है। एक चींटी किसी को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन अपनी पे उतर जाए तो हाथी को भी पछाड़ देती। इसलिए धर्म ने आकर कहा कि तू
मैत्रीपन बना, वात्सल बना, अनुकंपा और दया कर, सांप बिच्छू पर भी दया कर, वो भी कभी काम आएंगे। पारसनाथ के काम कौन आया? कोई बचाने नहीं आया। वो नाग नागिन को बचाया था, नाग नागिन से मैत्री की थी, उसी ने आकर पारसनाथ का उपसर्ग दूर किया। इसलिए सबसे बना के चलो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पराधीन है। तुम कितना भी कुछ कर लेना। अब धर्म बीच में ला रहा हूं, अन्यथा ये कोई जरूरत नहीं थी। यदि मालिक मैं था और मलकियत भी मेरे हाथ में हो जाती तो कोई बाधा नहीं थी। जैसे सिद्ध भगवान स्वयं के मालिक हैं और मलकियत भी उनके हाथ, वो कर्म के अधीन नहीं है। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या, रत्नगण श्राव का चार में आया। तीन लोक में उथल पुथल हो जाए, सारे कर्म सारे द्रव्य मिल करके भी सिद्ध भगवान के आनंद में कुछ भी भंग नहीं डाल सकते, क्योंकि वो परम पारणामिक भाव में लीन है। कर्म सापेक्ष नहीं, कुछ नहीं सिद्ध भगवान। इसलिए सिद्ध भगवान धर्म नहीं करते, उनको धर्म की जरूरत ही नहीं। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी तीर्थंकर मंदिर क्यों नहीं जाते? तीर्थंकर आहार दान क्यों नहीं देते? तीर्थंकर नमोकार मंत्र की जाप क्यों नहीं करते? तीर्थंकर विधान पूजा विधान क्यों नहीं करते? गृहस्थ अवस्था में भी क्यों करें? किस लिए करें? क्योंकि उनका नियम हो गया कि अब वे अकाल में नहीं मरेंगे, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितने भी उपसर्ग आ जाएं, वे रत्नत्र से च्युत नहीं होंगे, वर्धमान चारित होता है। कितने उनको आग लगा दे, सत चला दे, काट दे, पीट दे, वो अकाल में नहीं मरेंगे। अब काहे के लिए धर्म करना? धर्म इसलिए किया जाता था, भक्तांबर में उठा लीजिए पाठ में, सब रक्षा के लिए। आग लगी तो मैं आग में नहीं जल जाऊं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है। तीर्थंकर कभी आग में नहीं जलेंगे, पानी में कभी गलेंगे नहीं। कितने पानी में डुबो दो, तीर्थंकर की जान नहीं निकलेगी। तीर्थंकर अकाल में नहीं मरेंगे, पानी में डूब करके पटक दो पानी में तो भी नहीं मरेंगे। आग लगा दो उनको शरीर में, घास लगा के नहीं जलेंगे। पहाड़ पर से उठा के फेंक दो तो भी नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ना। अब काय के लिए धर्म करे वो, काय के लिए मंदिर जाए वो? इसलिए वो नहीं जाते। अब अपनी बात है, हमारी तुम्हारी है, क्योंकि हमारी तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन है।